अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हामिद पेपर प्रेजेंटेशन। और आज की वीडियो में जो है वो हम बताएंगे 2024 की प्रेजेंटेशन आप लोगों ने कैसे करनी है। और उसमें आपको जो फ्रंट वाला पेज है वो आप लोगों को कैसे करना है, और जो फ्रंट वाला पेज है वही आपके जो है ना एग्जामिनर को इम्प्रेस करता है। अगर आप उधर अच्छी प्रेजेंटेशन कर लें और लास्ट पर, तो वो अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो कोई भी पेपर प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे तो मैंने एम टॉपिक लिख दिया। मेन करें हमने जो है वो करनी है बायोलॉजी कर ली। हम जो है वो बायोलॉजी की पेपर प्रेजेंटेशन है, उसकी जो फ्रंट पेज है ना वो हम जो है वो करने जा रहे हैं। तो वो अब हम करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मतलब अब हमारे पास है बायोलॉजी। जी, तो हमने बायोलॉजी लिख लिया। बायो का हम जो है वो फ्रंट पेज करने लगे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो मेन हेडिंग 605 मार्कर के साथ देनी है वो हमारी होती है सब्जेक्टिव पार्ट की। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने 2 लाइन जो है ना वो लेनी है, उसके ऊपर लिखना है। और जो सब्जेक्टिव है ना वो सारा आपने कैपिटल लिखना है। जैसे मैं अब आपके सामने लिख रहा हूँ ऐसे लिखना है सब्जेक्टिव। आप लोग क्या कर सकते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट भी लिख सकते हैं, और ये आप लोगों ने सेंटर में लिखना है बिल्कुल। सब्जेक्टिव जो है वो दूसरा पार्ट भी लिख सकते हैं। बाज़ लोग सब्जेक्टिव टाइप भी कहते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। बट आप लोगों ने क्या करना है, लिखना आपने इसको कैपिटल ही है। इसके बाद आप लोगों का आ जाता है हेडिंग सेक्शन की, चाहे वो फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का, कोई भी पेपर हो, आप लोगों का सेक्शन आ जाता है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 आता है। तो आप लोगों ने वो भी 604 मार्कर 5 मार्कर के साथ सॉरी देना है। तो उसमें आप लोगों ने स्मॉल अल्फ़ाबेट जो है ना वो यूज़ करने हैं। सेक्शन 1 की आप लोगों ने हेडिंग दे ली। सेक्शन 1 आप लोगों ने 605, तो सेक्शन 1 में पहले आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, वो आप लोगों ने कर लिया होता है। और इसके बाद हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे जो बड़ी मिस्टेक आप लोग सब करते हैं वो आप लिख देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं लिखने होते, मैं हर प्रेजेंटेशन में बताता हूँ। आप लोगों ने लिखना होता है शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स आप लोगों ने लिखना होता है, क्योंकि इस पर आप सिर्फ आंसर्स लिख रहे हैं। क्वेश्चंस तो आपको वो दे देते हैं और वो आप अपने पास लेकर आते हैं, लेकिन जहाँ पर जो एग्जामिनर ने चेक करना होता है वो आंसर्स वाली शीट होती है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ। ये शॉर्ट आंसर्स की आप लोगों ने हेडिंग देनी। शॉर्ट आंसर्स की आप लोगों ने हेडिंग दे ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट सेक्शन 1 में होता है एमसीक्यूज़ का। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है वो आप लोगों का होता है किसका, शॉर्ट आंसर्स का। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये 3 पार्ट होते हैं शॉर्ट आंसर्स के। तो ये आप लोगों ने, जैसे मैं आपके सामने, ये आप लोगों ने पहले कर लेना, और जो पक्की की प्रेजेंटेशन होगी वो आप लोगों ने लास्ट पे करनी है। इसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 2। इसका सेक्शन होता है, इसमें आप लोगों ने कौन सा पार्ट सेलेक्ट करना है शॉर्ट आंसर्स का। पहला करना है, दूसरा, जो उधर होगा वही आप लोग इधर भी लिखेंगे। पहला है या दूसरा है या तीसरा है। मीन उधर से हम पहले ही कर लेते हैं। पहला हमारा है, ये हम कर लेते हैं। ठीक हो गया। पहले की आप लोगों ने ऐसे हेडिंग दे लेनी है। इसके बाद आप लोगों ने जो है ना वो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उन्होंने दिया होता है ना, उसमें जो मेन हेडिंग होती है क्वेश्चन की, अगर कोई डेफिनेशन है तो सिर्फ आप नेम लिखेंगे, तो वो आप देंगे। मसलन अब मैं इधर आप लोगों के सामने लिख देता हूँ हैसेंस नोड। उन्होंने लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ हैसेंस नोड, मैंने सिंपल लिख दिया हैसेंस नोड। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप लोग जल्दी लिख भी पाएंगे। सही हो गया। और आप प्रेजेंटेशन को भी अपना टाइम दे सकते हैं, जो इधर से टाइम बचेगा। हैसेंस नोड लिखने के बाद अब आपने इसकी जो है ना वो डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन आप लोगों ने पेन के साथ किस तरह लिखनी है, बिल्कुल दरमियान में ये मार्जिनस लाइन होगी हमारी। उसके बाद इधर से भी थोड़ी सी आपने स्पेस रखनी है, जैसे मैं आप लोगों के सामने इतनी इतनी। ठीक हो गया। तो डेफिनेशन बिल्कुल दरमियान में लिखनी है, जैसे अब मैं आप लोगों के सामने लिखने लगा हूँ। तो आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है बिल्कुल सेंटर से। जी, तो हम अपने डेफिनेशन लिख ली, बट क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ हैसन नोड और व्हाट इज़ इट्स लोकेशन। तो अब लोकेशन मतलब 2 पार्ट हो गए। तो सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन की हेडिंग दी और आप लोगों ने डेफिनेशन लिख ली, ये होगी। इसके बाद आप लोगों को क्या आता है कि उन्होंने कहा था कि लोकेशन क्या है। तो लोकेशन को आपने सेपरेट हेडिंग देनी, और वो 604 मार्कर कर देनी, जो मेन हेडिंग्स नहीं सब हेडिंग्स के लिए आती है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, लोकेशन की हेडिंग दे लेंगे।
लोकेशन लोकेशन की हेडिंग देने के बाद आपने फिर नेक्स्ट जो है ना वो इसका पार्ट लिखना है। तो अगर आप लोगों ने ये 2 डॉट लगा के आगे कॉलन लगा दिए तो मतलब ऐसे बना दिए तो फिर आप इधर नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे। बट अगर आपने सिर्फ 2 डॉट लगाए हैं तो फिर आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। जी, तो हमने जो है ना वो अपना पूरा शॉर्ट कर लिया है। अब ये सब करने के बाद आपकी आती है बारी प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन मैंने सारा पेपर कर लिया। इसके बाद अब मेरी बारी आती है प्रेजेंटेशन की। तो अब मैं जो है ना वो प्रेजेंटेशन सोल्व करूँगा। तो प्रेजेंटेशन सोल्व करने के लिए आप लोगों को क्या होता है, यही होता है कि आप लोग ने नीचे जो है ना उनको सारी वो लाइन्स लगानी है जैसे ऊपर लगाई ऐसी। तो इसके लगाने के बाद आप लोगों ने वो क्या करना है, अपनी प्रेजेंटेशन करनी है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है कि वो मार्जिन लाइन कट कर लेनी है। उससे आप क्या होता है कि इजीली हो जाता है, आपका जल्दी टाइम मैनेज हो जाता है, लाइनें जल्दी लग जाती हैं और बिल्कुल एक ही मतलब डिस्टेंस पे लगती हैं प्रॉपर डिस्टेंस के साथ। लेकिन अभी मार्जिन आपका नहीं है तो आप 605 मार्कर के साथ भी लगा सकते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि आप लोग सामने जो है ना वो मैंने लगा दी हैं बिल्कुल प्रॉपर लाइन प्रेजेंटेशन की। और अगर आपके पास फिर भी कोई टाइम बचता है तो शॉर्ट क्वेश्चन की साइडों पर ऐसे बबल लगा दें, क्योंकि फारिग ही आप लोगों ने बैठना होता है तो उससे अच्छा होता है अपनी जो है ना वो प्रेजेंटेशन बढ़ा लें। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसकी साइड पर ये वाले सिम्बल्स लगा दें। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है और लॉन्ग क्वेश्चन का ए बी पार्ट 2 होता है उसकी सेपरेट पे ये वाले लगा दें और शॉर्ट क्वेश्चन की ये वाली। तो ये थी आज की वीडियो जो आप लोग ने अपना फर्स्ट पेज जो है वो कैसे तैयार करना है एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए। ये आप सारी पेपर में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो जो इंग्लिश मीडियम में, बाकी उर्दू की मीडियम में है जो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि वो कैसे करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। रिमेंबर इन योर प्रेयर्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।